वेदों में मानव तन भाग 6। हे प्रकाश स्वरूप देव, हम रात्रि के आरंभ में और रात्रि के अंत में आपको नमस्कार करते हैं। न तो कोई देव न मनुष्य तेरी शक्ति को जान सकता है। तू अनंत है। तू अपनी शक्तियों से ही बनता है। कल यह बात कही गई थी, देवपुरी सुंदर स्थान, इसमें प्रकाश से अवतरण। अगले पद में यह कहा कि इसमें जो पूज्य देवता रहता है, उस स्थान में जहाँ ज्ञान है, प्रकाश यक्ष रहता है। इसको ज्ञान के जानने वाले जानते हैं। इससे ही यह होता है। इसमें जहाँ मस्तक वहाँ आत्मा का विकास होता है। इस यक्ष को वही जानते हैं जो ब्रह्म को जानते हैं। यह बात ठीक है कि प्रकृति के ढंग बहुत हैं, उन्हीं से इसे जाना जा सकता है। भौतिकवाद मटीरियलिज्म इसका पता नहीं कर सकता। यह बात मैं नहीं कह रहा, विद्वानों ने ही कही है। जो समझ महात्माओं ने उत्पन्न की थी, वह राजनीतिक बादलों ने दबा रखी है। अब वे तारे ज्ञान रूपी चमकते नहीं। अब इतना राजनीतिक आंदोलन है, इतनी राजनीतिक उलझनें बढ़ गई हैं। मैं किसी का दोष वर्णन नहीं करता, मैं तो एक बात वर्णन करता हूँ कि मनुष्य में जो दया का भाव, आत्म कल्याण और अनर्थ के विपरीत भावना उत्पन्न हुई थी, वह इस आंदोलन के तूफान से दब गई। इस आंदोलन की आंधी में दिन होते हुए भी सूर्य नहीं दिखता। इतिहास में हम देखें कि जब लड़ाई 1914 में चली थी, उस समय धार्मिक बातों से लोगों का अंतःकरण चमकता था। यूरोप के लोग घबरा गए कि हमारे इतने ज्ञान का क्या हो गया। 7 प्रामाणिक व्यक्तियों को निमंत्रित किया कि कैसे यह मनुष्य जानवरों के समान हो गया। इन 7 व्यक्तियों के व्याख्यान छपे, वे सब स्थानों पर बांट दिए गए। इन प्रामाणिक समझे जाने वालों ने कहा कि भौतिकता आदमी को नास्तिक नहीं बनाती है। अध्यात्मवाद शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी या रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जैसे क्षेत्र नहीं। यदि इसमें आत्मवाद नहीं आया तो हमारी विद्याओं से प्रकट होता है कि वह कोई चीज है, कोई शक्ति है जो इसको नियमित कर रही है। जब जेब फटी हुई हो तो पैसे गिर जाएं, कहीं कितनी ही गिरे और कहीं कितने ही। यह लोग ऐसे ही नहीं हैं। यह तो गणित शास्त्र के अनुसार है। जब सृष्टि बनी उसका बड़ा नियम है, जहां से एक ग्रह जाता है दूसरा भी वहीं से, किंतु कभी टक्कर नहीं होती। तो अब मैं उसकी सारी बात क्या वर्णन करूं? वह तो मैं यहाँ वर्णन नहीं कर रहा हूँ। यदि एक भूगोल पढ़ रहा है और वह गणित नहीं पढ़ रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि गणित है ही नहीं। इनके युक्तिवाद में सत्य नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि राजनीतिक आंदोलन चला और तीव्र हो गया। मैं कहा ही करता हूँ कि मनुष्य का महत्व धर्मों ने बनाया। राजनीतिज्ञों ने कहा, नेहरू जी ने एक नया वाद बनाया। यह बड़ी अच्छी बात है। तटस्थता की नीति, न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई। किंतु जो शास्त्र बने हैं, वे यदि उपयोग में आए तो क्या हो? रुके हुए इसलिए हैं कि किसी को अपना जीवन सुरक्षित नहीं दिखता, नहीं तो यह ठनाठनी कभी की हो गई होती। एक ही व्यक्ति है जिसने अपने देश के ऐसे वैज्ञानिकों को कहा कि तुम अवश्य खोज करो, किंतु शांति के उपयोग के लिए, और वह है नेहरू जी। वैज्ञानिक फिर बनाकर अणुशस्त्रों, एटॉमिक वेपन का परीक्षण करते रहते हैं। ज्ञान विज्ञान से आत्मा का पता लगेगा। यह बात बहुत पुरातन और अच्छी है। यह बात तो उस समय समझी गई जब ऐसे तूफान नहीं थे। इसलिए ठीक कहा कि उसको ब्रह्म को जानने वाले ही जानते होंगे। जो इस विधि से नहीं समझते वे गलती खा जाते हैं। जैसे स्वामी दयानंद जी ने चक्र देखने के लिए लाश को पकड़ा। एक कमल 9 द्वार वाला, यह 3 गुणों से आवृत है। जब तक सात्विक गुण ऊपर न हो तब तक आस्तिक भाव की जागृति नहीं होती। इस एक कमल में जो आत्मदेव रहते हैं, ये ब्रह्म में रहने वाले हैं। जब इन सत्संगों में आते हैं तो नौकरियों की बात भी भूल कर आते हैं। यदि ऐसे आए नहीं तो कैसे इतने कूदे? वे बंधुओं को भी भूल जाते हैं। यहाँ तक ही नहीं, यहाँ क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भी भूल जाते हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं कि अपने आप को भी भूल जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कहाँ टक्कर लगेगी, कीर्तन में कूदते हुए।
जब तक याद होगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने खड़े होकर खड़ताल बजाई तो क्या कहेंगे? जब तक यह बात है तब तक ऐंठन है। उनको मस्ती नहीं आती। लिखा पढ़ा जब तक भूले नहीं, तब तक उसको एकाग्रता भी नहीं आती। फिर इस बात को नहीं भूला कि मैं कम जानता हूँ और अधिक जानने वाला कि मैं अधिक। यह सब बातें मान आदि भूल कर यहाँ आना चाहिए, घड़ी उतार कर आना चाहिए, अध्यात्मवाद को त्याग कर, बुद्धिमता को, बड़ाई को भूल कर, तभी वह यह कहकर मैं तेरा नाचेगा। मेरे में मन लगाए हुए मेरा भक्त मुझे ही नमस्कार करता है। मैं तुझे वचन देता हूँ कि तू चिंता न कर। मैं तुझे सब बुराइयों से छुड़ा दूंगा। तू मुझ में मन से हो जा, यह मैं वचन देता हूँ। महाराज ने गीता में कहा है। फिर यदि ऐसा हुआ तो भगवान ही आए। आकाश निर्मल तो तारे चमकने लगे। एकाग्रता हुई, फिर मस्तक में आप ही आनंद की लहर पैदा होगी। फिर परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने ये प्रकरण ही समाप्त किया। महत्व तो ब्रह्म में रहने वाला हो जाने से है। केवल यह ही पद्धति है कि बाहर की युक्तियों को भूला जाए। जो तू है सो प्रकट। हनुमान जी पेड़ के पत्तों में छुपे बोलते हैं कि रामचंद्र जी बड़े अच्छे, दोनों भाई बड़े वीर, सीता माता को हम छुड़ा लेंगे। जो सीता माता को ले गया है उसका बदला लेकर छोड़ेंगे। थोड़ी देरी इसलिए कि वापस जाकर उनको महाराज रामचंद्र जी को सूचित कर दिया जाए कि सीता माता कहाँ है। सीता जी कहती हैं, बोल रहा है प्रकट क्यों नहीं होता? जब यह पुकार सीता जी की निकली कि जीवन दायिनी वाणी जो बोल रहा है वह प्रकट क्यों नहीं होता? तीव्र पुकार। बाहर को भूल कर बालक पुकारे तो माता सातवीं कोठरी से दौड़ी आती है। बालक के समान पुकार सरल हो, ऐसी झंकार को सुनकर परमेश्वर मस्त हो जाएगा।